लेट्स स्टार्ट। ओके, अब जब भी मैं ये वर्ड मैट्रिक्स यूज करता हूं, क्या दिमाग में आता है? लाइक न्यू मूवी, फुल ऑन एक्शन? नो, हियर वी हैव समथिंग डिफरेंट। सो मैथ्स में मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या कुछ अल्फा न्यूमेरिकल हो सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, but we are just arranging them in rectangular arrays such that you can have a section of rows and columns। जैसे कि ये देखो, यहां पे ये A दिख रहा है। सो मैट्रिक्स इज यूजुअली enclosed by square brackets। ये याद रखना, यहां पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स। हियर A represents a matrix। अब इसकी खास बात क्या है? यहां पे सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि इसमें रोस एंड कॉलम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना और उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना। जैसे कि यहां पे हमें कितनी रोज दिख रही है? एक है ये रो, एक है दूसरी रो। सो नंबर ऑफ रोज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। सो हियर आई है 2। दूसरी चीज रहती है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? ये एक है, ये दूसरा है, एंड ये है तीसरा। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। सो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है। सो इस पे से हम हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, विच इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर इज बेसिकली एक कोई भी, अगर मैं कोई मैट्रिक्स देता हूं, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये चीज जिससे हमें पता चलती है, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड यूजुअली उसे हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? रो इंटू कॉलम। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला मल्टीप्लाई मत समझना, दिस इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट। यहां पे एक्चुअली हम 2 into 3 6 नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हें लिखना है नंबर ऑफ रोज कितनी है, एंड उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और दोनों के बीच में ये क्रॉस का सिंबल देना है। दिस डजंट रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल मल्टीप्लीकेशन, इट्स जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। सो जैसे कि ये जो हमारा पहला मैट्रिक्स ए था, इसकी ऑर्डर क्या होगी? जो सवाल पूछा है, इट विल बी सिंपली 2 into 3। एंड यहां पे 2 क्या है? 2 इज नंबर ऑफ रो एंड 3 इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सब just a minute. In the meantime, try doing the second question. Okay guys, दूसरा आया। Can anyone tell me the answer कि B ये जो मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर क्या होगी? Some of the students who joined just now, Ayush and Anshul, I don't know तुमने ये लाइक पहले का पार्ट मिस किया कि नहीं? Can you just tell me if you have missed rows and columns वाला part or you got it? I don't know when you exactly joined. Sir, it's rows into columns, yeah? Yes, it is rows into columns. सबसे पहले रोज लिखना है, उसके बाद कॉलम्स लिखना है। सो मुझे बताओगे कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 into 2, or like गुड, 2 सिंपल एज दैट। columns. रोज इनटू कॉलम्स। यहां पे 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। नाउ तीसरा देखो, तीसरे में क्या होगा? व्हाट आर द 1 नंबर ऑफ रोज? 1 into 3. गुड। सो एक ही रो है एंड कॉलम्स कितने हैं? अब यहां पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है जब सिंगल एलिमेंट होता है। बेसिकली साइन थीटा इज द ओनली एलिमेंट इन कॉलम 1, cos theta is the only element in column 2, and tan theta is the only element in column 3। सो यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई कॉलम एग्जैक्टली कैसे देखे, एक सिंगल एलिमेंट का भी कॉलम हो सकता है। सो यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ रोज इज अ सिंगल रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर 3। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 into 3। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? क्लियर है ना सबको? जस्ट लेट मी नो। पार्थ, खुशहाली, कुछ डाउट है? नो सर। ओके,
चलो, ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले आती है हमारी रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स क्या होती है? उसमें एसेंशियल कंडीशन ये है कि अ रो मैट्रिक्स शुड हैव ओनली वन रो। नंबर ऑफ कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स 2 रह सकते हैं, 4 रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, 15 रह सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी एनीथिंग। द ओनली कंडीशन इज दैट देयर शुड बी अ सिंगल रो। दैट इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स। जैसे कि ये देखो 1 2 3, यहां पे नंबर ऑफ रो सिंगल है, कॉलम्स कितने हैं? 3 है। यहां पे देखो नंबर ऑफ रो अगेन सिंगल है, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स का बराबर अपोजिट हुआ। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो पे कंडीशन थी, कॉलम मैट्रिक्स पे नंबर ऑफ कॉलम्स पे कंडीशन है। कॉलम मैट्रिक्स में देयर शुड बी ओनली वन कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है, 2 रोज, 4 रोज, 8 रोज। जैसे कि पहली केस में देखो देर आर 3 रोज, दूसरी एग्जाम्पल में देखो देर आर 4 रोज। ओनली एसेंशियल कंडीशन क्या है? कॉलम सिंगल होना चाहिए। अब थर्ड आता है इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम में ही सब कुछ है। स्क्वायर मैट्रिक्स पे कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होने चाहिए। दोनों 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 2 and 3 यू विल कॉमनली एनकाउंटर, बट इट कैन बी एनी फिक्स नंबर। द ओनली एसेंशियल कंडीशन इज कि रोज एंड कॉलम्स इन दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। सो जैसे कि यहां पे देखो 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। So 3 rows and 3 columns means this is a square matrix, and since both of them are 3, we simply say that it is a square matrix of order 3. अगर इसका मुझे रिप्रेजेंटेशन करना रहा तो मैं क्या कहूंगा? 3 into 3. That's why it is known as a square matrix of order 3. Okay, I hope ये क्लियर है। नेक्स्ट इज इसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, अब ये एक चीज हम देख लेते हैं, हाउ टू राइट एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि अब यहां पे देखो, ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। इसमें ये पहला है 1, फिर है 2, फिर है 4 एंड फिर है 7। नाउ दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज। बट अगर मुझे इसे जनरल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना रहा तो हाउ कैन आई डू दिस? सो जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है पहला, उसके लिए क्या है? दिस इज रो 1 एंड दिस इज कॉलम 1। So let's say we represent it by a general variable a. So row 1 and column 1 मतलब क्या हुआ? I की भी वैल्यू 1 है एंड j की भी वैल्यू 1 है। So that's why it is written as a11। ठीक है, अब इसके बाद इसके बगल वाले एलिमेंट पे आ जाते हैं। अभी हमारी रो स्टिल r1 ही है, बट हमारा अब कॉलम 2 हो गया। सो I हमारा क्या है? 1 है, क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स रो। एंड j क्या है हमारा? j2 है। सो दिस बिकम्स a12। ठीक है, अब इसके बाद मैं सेकेंड रो में आ गया। सेकेंड रो में क्या होगा? अगेन आई हैव टू डू द सेम थिंग। अब यहां पे आई मतलब रो की वैल्यू क्या हुई? 2 है। एंड जे की मतलब कॉलम की वैल्यू क्या है? जे इज 1। सो दिस इज a21 एंड लास्टली दिस इज a22। दिस इज हाउ यू राइट जनरल एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ये क्या हुआ? स्पेसिफिक वैल्यूज दी हुई है, लेकिन अगर जनरल एलिमेंट्स लिखने हो सो यू राइट इट इन दिस फॉर्म। सबको समझा नहीं है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, चलो ये हो गया। अब इसके बाद मैं बात करता हूं डायगोनल एलिमेंट्स की। सो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स में जब कोई भी जनरल एलिमेंट में ए आई जे को उठाता हूं तो उसमें आई एंड जे की वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। इसे कहते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहां पे ऑब्जर्व करो, a11, a12, a21 एंड a22, ये चारों में से i इज इक्वल टू जे, ये कितने एलिमेंट्स के लिए वैलिड है? a11 के लिए वैलिड है? आयुष बताओगे? Yes, sir. गुड, क्योंकि यहां पे देखो दोनों की वैल्यू 1 है, i इज इक्वल टू जे है।
A12 के लिए देखो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। A21 में देखो ये 2 है, ये 1 है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। A22 में अगेन 2 इज इक्वल टू 2, सो A22 भी डायगोनल एलिमेंट है। सो सरल भाषा में कहूं तो लेफ्ट टू राइट यू हैव टू गो इन अ डायगोनल वे। So these 1 and 7 are the diagonal elements of a square matrix. ठीक है, अब मैं एक सवाल देता हूं। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है सेकंड वाले क्वेश्चन में, यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स। यूज द सेम फॉर्मूला, आइडेंटिफाई ऑल दोज एलिमेंट्स जिनमें i इज इक्वल टू j है, एंड मुझे बताओ कि वो कौन से नंबर्स है। ठीक है, डू दिस टास्क। और किसी को कुछ समझा नहीं होगा एक्सप्लेनेशन में तो मुझे पूछो, आई री एक्सप्लेन दैट। So, Vidhi, can you give me the answer for this question? In this given matrix, what are the diagonal elements? -7, 16, and 72. Good. All of you check the answer. The diagonal elements are -7, 16, and 72. This is 1, 1, this is 2, 2, and this is 3, 3. अब इसके बाद और एक चीज आती है, that is trace of the matrix. Trace कुछ नहीं है, it's simply basically the sum of the diagonal elements. जैसे कि ये वाली केस देखो, क्या थे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स? -7, 16 एंड 72। तो ट्रेस क्या होगा? सिंपली इन तीनों का सम। सो इट विल बी व्हाट? -7 + 16 इज 9 and 9 + 72 is 81. So for this given matrix the trace is equal to 81. ये भी हो गया हमारा। इसके बाद हम जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहता है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ये एक दूसरे से इक्वल नहीं रह सकते। इट इज बेसिकली अपोजिट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल होने चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वो इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये केस देखो, इसकी ऑर्डर क्या होगी? नंबर ऑफ रोज चेक करो, 1 and 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1, 2 and 3। सो देखो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ऑर्डर इज 2 into 3, so that's why it's a rectangular matrix because I is not equal to j. ओके, चलो ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चाहते हैं इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कंडीशन क्या है कि ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैव टू बी इक्वल टू 0। जैसे कि ये देखो, यहां पे A11 एंड A22 इनकी वैल्यू नॉन जीरो है, बट बाकी के जो है दिस वाज A12 एंड दिस वाज A21, इन दोनों की वैल्यू 0 रही। सो बेसिकली सेकेंड केस भी देख लो, यहां पे 7, 11 एंड 2 है। सो ट्रेस इसका क्या होगा? 7 + 11 + 2 20। फॉर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इट इज सिंपली इक्वल टू 0। So diagonal matrix is a special condition on square matrix in which all the non-diagonal elements are 0. इसके बाद और एक स्पेशल कंडीशन बनती है, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 रहेंगे ही, बट उसके अलावा क्या होगा? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स हैव टू बी इक्वल। जो जनरल डायगोनल मैट्रिक्स थी उसमें देखो ये 1 और 2 का आपस में इक्वल होना जरूरी नहीं था, बट इफ इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स, यहां पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है ऑल ऑफ देम हैव टू बी इक्वल। जैसे यहां पे 2 होंगे तो बोथ हैव बी इक्वल टू 2। यहां पे देखो 17 है, सो ऑल 3 हैव टू बी इक्वल टू 17। सो दैट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अगेन दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इसमें क्या है? सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 रहेंगे ही, बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। सो बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स में भी एक तुम स्पेसिफिक कंडीशन देखो कि यहां पे कोई भी नंबर नहीं चलेगा, यहां पे सिर्फ 1 रह सकता है।
एंड इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आई, एंड यहां पे जो सबस्क्रिप्ट में वो नंबर लिखा जाता है विच इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे यहां पे देखो ऑर्डर 2 थी, इसलिए यहां पे हमने I2 लिखा। यहां पे ऑर्डर 3 है, इसलिए यहां पे I3 लिखा गया है। सो सबको समझा व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स? किसी को तीन में से कोई चीज में डाउट है? सर आप यूनिट यूनिट मैट्रिक्स फिर से बता सकते हो? हाँ, सो यूनिट मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स समझे ना, स्केलर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल टाइप है यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में देखो कोई भी नंबर चलता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी बस कंडीशन क्या है, 2 होना चाहिए, दीज टू हैव टू बी इक्वल। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है। सो नंबर कोई भी चलेगा बट वो इक्वल रहना चाहिए। 2 तो 2, 17 to 17, -3 तो -3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर तो सेम होना ही चाहिए बट दैट नंबर हैज टू बी स्पेसिफिकली 1, 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। एंड आई इज रिप्रेजेंटेड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड ये जो 2 है दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर। जैसे यहां पे देखो ऑर्डर 2 थी, इसलिए ये I2 हुआ, यहां पे ऑर्डर 3 थी, इसलिए ये I3 हुआ। अब समझा? यस सर। ओके, नेक्स्ट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो और सिंपल है, कुछ नहीं, बस कोई भी मैट्रिक्स में के सब एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कुछ कंडीशन नहीं है कि भाई ये ऑर्डर होनी चाहिए वो ऑर्डर होनी चाहिए, सिंपली सब एलिमेंट्स को 0 बना दो, दैट इज नोन एज अ नल मैट्रिक्स। बस 2x2 में रहा तो 2x2 कहते हैं, 3x3 में रहा तो 3x3 कहते हैं, 3x2 रहा तो 3x2 लिख देते हैं, सिंपल एज दैट। अब इसके बाद आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो इसको मैं एक अलग से बनाता हूं। इसके अलावा कंसिडर मेरे पास ये दो मैट्रिसेस है, एक ये है ये ए, एंड लेट्स से ये है दूसरी मैट्रिक्स Z। ठीक है, ठीक है, दोनों की देखो ऑर्डर क्या है, 2x2 है। अब अगर मैंने तुम्हें कंडीशन दी कि मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स Z, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए वी विल नीड फ्यू कंडीशंस। पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, बोथ द मैट्रिसेस हैव टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दो मैट्रिसेस कभी एक दूसरे से इक्वल नहीं हो सकती। ऑर्डर सेम मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज दे हैव टू बी सेम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे ऑल्सो हैव टू बी इक्वल टू सेम। ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। जैसे कि जो मैट्रिक्स ए थी इसमें फर्स्ट पोजीशन मतलब कॉलम 1 एंड रो 1, इसमें कौन सा एलिमेंट था, ए था। इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन जेड में कौन सी है, रो 1 एंड कॉलम 1 में कौन सा एलिमेंट है, एक्स। सो फॉर दीज टू मैट्रिसेस टू बी इक्वल ए शुड बी इक्वल टू एक्स। फॉलोइंग सेकेंड पार्ट क्या होगा, रो 1 कॉलम 2 में कौन है, बी है। रो 1 कॉलम 2 में कौन है, जेड के, वाई है। सो दीज टू हैव टू बी इक्वल। सिमिलरली सी एंड यू हैव टू बी इक्वल एंड डी एंड वी हैव टू बी इक्वल। सबको समझ में आ रहा है? इसमें कुछ कंफ्यूजन है किसी को? क्या किया गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में? विधि फॉलोइंग, पार्थ, प्लीज रिस्पॉन्ड इन सम वे, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कौन कितना फॉलो कर रहा है या फिर है भी तो भी नहीं। Yes, sir, understood. ओके, ओके, लेट्स गो फर्दर। जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पे ये दो मैट्रिसेस दी थी एंड क्या कहा था कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। सो इनको इक्वल होने के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड? कुछ नहीं, बस करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। सो एक्स की वैल्यू 8 बन जाएगी, इन दोनों को कंपेयर करो,
सो y की वैल्यू, अब यहाँ पे एक छोटी सी एरर हो गया, ये y को मैं करेक्ट कर देता हूं, y शुड बी इक्वल टू -4 एंड लास्टली z शुड बी इक्वल टू 5। दैट्स इट। यहां पे देखो दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर 2 into 3 थी, 2 by 3 का मैट्रिक्स था। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि अगर मैंने ये दो मैट्रिसेस दी ए एंड बी एंड मैंने तुम लोगों से पूछा डू ए प्लस बी, सो हाउ विल यू डू दिस। इसमें भी सिमिलर रूल है। कोई भी दो मैट्रिसेस का एडिशन होने के लिए पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, यू कैनॉट ऐड टू मैट्रिसेस। सो यही यहां पे नोट में दिया हुआ है, द मैट्रिसेस मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग देम। यहां पे दोनों 2 by 2 की थी, सो वी कैन ऐड देम। सेकेंड रूल इज यू सिंपली ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे 5 and 13 को ऐड करोगे, व्हाट इज 5 + 13? 18। सो जो एडिशन मैट्रिक्स है उसके भी वही पोजीशन में 18 लिखोगे। वैसे ही 4 + 2 क्या है? 6 है। -2 + 10 क्या है? 8 है। एंड 7 + 8 क्या है? 15 है। सो दिस इज द sum of matrices A plus B. Let's say this is equal to some other matrix C. So C की वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। सबको समझा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे किया गया? खुशहाली? Yes, sir. ओके। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी वही रूल लगता है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो ट्राई डूइंग दिस। मैंने एक क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी है, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज A minus B। लेट्स से दिस इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स D। मुझे बताओ D के एलिमेंट्स क्या रहेंगे? अंशुल बताओगे क्या आ रहा है आंसर? ऑडियो इश्यू है तो टाइप करके भी भेज सकते हो। आई जस्ट फिगर आउट कौन सा एलिमेंट क्या लिख रहे हो, बस लिख दो। अगर तुम्हारे यहाँ पे कुछ नॉइस इश्यू है, आई जस्ट नीड टू कंफर्म दैट यू आर देयर। ओके, खुशहाली का आ गया है। अंशुल बताओ वहां पे हो नहीं हो, सुन पा रहे हो कि नहीं? ओके, सो टेल मी द आंसर, क्या आ रहा है तुम्हारा? और नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ। अच्छा, तुमने टाइप करके भेजा है क्या? हाँ, -20। एक मिनट। हाँ, -20, -14। यस, करेक्ट है। 27 -47 -20 -4 माइनस ऑफ -10 क्या होगा? चेक कर लो सब लोग। -4 माइनस ऑफ -10 क्या होगा? -4 + 10। सो ये हो जाएगा 6। -2 -5 क्या होगा? -7। एंड 11 - 4 होगा 7। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर।
किसी का कुछ एक आधा एलिमेंट गलत हुआ होगा तो करेक्ट कर लो, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द प्रोटोकॉल एंड डेफिनेशंस। सिस्टमेटिकली फॉलो करते जाओ, डायरेक्टली आंसर्स निकलते जाएंगे। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब कंफ्यूज मत होना, इट सिंपली मींस एनी नंबर। स्केलर बस एक तरह से उसे एक नाम दिया गया है। सो कोई भी एक आधा मैट्रिक्स ए, इसे मैं कोई स्केलर मतलब कोई भी नंबर के से मल्टीप्लाई करता हूं, सो जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या होगा, मुझे हर एक एलिमेंट को वो पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल थ्रू ये बताता हूं। ये मैट्रिक्स ए देखो, इसे अगर स्केलर मतलब नंबर के विच इज 2 इससे मल्टीप्लाई किया गया, तो फिर 2a की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन आई हैव टू मेक अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ द एलिमेंट्स बाय 2। सो 1 इंटू 2 क्या होगा, 2, 2 इंटू 2 4, 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 2 12, 8 इंटू 2 16, -1 इंटू 2 -2, 7 into 2 14, and 2 into 2 4. So this will be the matrix 2a. समझा सबको मैंने क्या किया है। जो भी स्केलर या फिर नंबर, स्केलर इज बेसिकली द इक्विवेलेंट ऑफ नंबर, एक जस्ट दूसरी टर्म यूज की गई है जिससे ए को मल्टीप्लाई किया गया है। आई हैव टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्स विद द सेम स्केलर, इसलिए मैंने यहां पे हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन में उसकी वैल्यूज लिख दी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो एक सवाल करते हैं, मुझे बताओ अगर दिस इज मैट्रिक्स बी, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज माइनस हाफ टाइम्स बी। यहां पे स्केलर क्या यूज किया गया है, माइनस हाफ। डू दिस टास्क। एक मिनट पार, तुम्हारा पिछले मैंने अभी जस्ट चेक किया, तुमने मैसेज पे डाउट पूछा था, मैं वो बता देता हूं। रेस्ट ऑफ यू तब तक ये कर लो। हाँ, इसमें ये 6 कैसे आया तुम्हें समझा नहीं ना। यहां पे a माइनस बी में क्या होता, -4 माइनस ऑफ -10। सो व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस, प्लस होता है ना। सो -4 + 10, दिस इज इक्वल टू 6। अब समझा पार्थ। ओके, चलो वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये मुझे एक एक रो बताते जाओ। सबसे पहली रो कौन बताएगा, पार्थ बताओ पहली रो क्या आ रही है, फाइंड माइनस ऑफ बी में। जस्ट टेल मी फर्स्ट रो, what are the values, you can either type them or you can tell them orally। विधि सेकंड बताओ एंड खुशहाली थर्ड वाली बताओ। सो पार्थ फर्स्ट वाली क्या आ रही है, माइनस हाफ ऑफ बी में फर्स्ट रो, यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ दीज नंबर्स बाय माइनस हाफ। सो 8 इंटू माइनस हाफ क्या आ रहा है, यस करेक्ट। सो ये होगा -4, ये होगा 5 एंड ये होगा -3। चेक करो यही आ रहा है ना। फिर विधि सेकंड वाली क्या आ रही है, minus half and -1. गुड। चेक करो सब यही आई ना, तीस सेकंड। एंड खुशहाली थर्ड वाली, -1.5, -1 and -2.5. यस। सो पहली थी 3/2 मतलब 1.5, फिर सेकंड थी -1 एंड लास्ट इज अगेन -5/2। ऑल ऑफ यू चेक यही आ रहा है ना। किसी को कुछ नहीं समझा होगा तो पूछो, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड।
यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल विद द नंबर्स, बाकी कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट है स्लाइटली ट्रिकी, यहां पे ध्यान से सुनना। ये मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू फॉलो अ प्रोटोकॉल। अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो करने में गड़बड़ की तो आंसर गलत होता है। स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन से या फिर एडिशन से रिलेटेड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेशन क्या होता है? अगर 1 + 3 मैंने किया, सो दिस इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ दिस विच इज 3 + 1। ये हुई एडिशन की केस में। सिमिलरली अगर मैं 1 × 3 करता हूं, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3 × 1। सो बेसिकली A × B शुड बी इक्वल टू B × A। ये एक जनरल चीज हमने कम्यूटेशन के नाम पे पढ़ी थी स्कूल में। मैट्रिक्स के केस में ये लॉ वायलेट होता है, इन द सेंस कि फॉर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B, AB इज नॉट इक्वल टू BA। अब ऐसा नहीं कि ये हो ही नहीं सकता, there are certain matrices in which you will get A × B is equal to B × A, but as a general rule A × B is not equal to B × A when it comes to मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। रेगुलर मल्टीप्लीकेशन में ये लॉ सही है, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में यूजुअली दिस इज नॉट ट्रू। इट कैन बी पॉसिबल बट इन जनरल इट इज नॉट ट्रू। अब इसके बाद तुम्हारे मन में सवाल यह आना चाहिए कि ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में लॉ ऑफ कम्यूटेशन ये वैलिड नहीं है, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते कैसे, तो वो अब हम देखेंगे। सबसे पहली चीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने से भी पहले what you have to remember is two matrices A and B can be multiplied if and only if number of columns in A is equal to number of rows in B। ये याद रखना सबसे ट्रिकी जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल्स। यूजुअली बच्चे इसका रिवर्स कर देते हैं। जो पहला मैट्रिक्स है A, उसमें जितने कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स B की नंबर ऑफ रोज। मैं शुरू में बच्चों को हमेशा बताता हूं कि व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली राइट द ऑर्डर। कैसे करेंगे हम? लेट से मुझे यहां पे A × B करना है। सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग? ये लॉ चेक करो कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A आर दे इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। उसके लिए क्या करोगे? इसकी रोज एंड कॉलम्स लिखो। इसकी ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स A की? इट इज 2 × 2। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B? नंबर ऑफ रोज कितनी है? Into 3. 2 × 3। अब इसके बाद क्या करोगे? रूल चेक करोगे। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मतलब क्या हुआ? 2 हुए। आर दे इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी क्या हुआ? वो भी 2 है। इफ दीज टू आर इक्वल देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अदरवाइज सीधा लिख के आ जाना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फॉर दीज टू मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल, दे विल हैव टू गिव यू मार्क्स। इसके अलावा वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो अब ये सॉर्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नई मैट्रिक्स हमारी आएगी उसकी ऑर्डर क्या होगी। उसकी ऑर्डर दी जाती है बाकी के 2 वैल्यूज से, जो क्या है 2 और 3। मतलब जो A × B की रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगी उसमें नंबर ऑफ रोज रहेंगे 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे 3। ये रूल ध्यान से याद रखना, इसे पहले लिख लो देन ओनली आई विल प्रोसीड। सबसे पहले ये लिखो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। एंड उसके बाद सिंस दिस इज नॉट रिटन इन पीपीटी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगी ए बी मतलब ए एंड बी का प्रोडक्ट, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी रहेगी? दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू 3। अब वो कैसे निकालना है मैं इसके बाद बताऊंगा। ये लिख लो, फिर मैं क्लियर स्क्रीन करूंगा, देन वी कैन स्टार्ट विद द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। सर सेकंड वाला रूल फिर से बता सकते हो?
कौन सी चीज, ये समझा ना कि ये टू, मैंने ये रूल क्या लगाया, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ये समझा ना, 2 into 2 के 2 into क्या हाँ सेम सर, किया है। हाँ सर। ओके, सो बेसिकली देखो, जब मैं ए एंड बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट भी कोई मैट्रिक्स ही बनेगी, राइट। यस सर। हाँ, सो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगी उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी रहेगी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेगी, ये अगर मुझे निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी नंबर ऑफ रोज एंड दीज आर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये मैं कह रहा था, समझा। यस सर। हाँ, बट अब वो एक्चुअल एलिमेंट्स उसमें क्या रहेंगे वो हम देखेंगे ना बाद में, तो पहले ये सब लिख लो। हो गया, क्लियर कर दूं स्क्रीन। ओके, चलो, अब मैं करूंगा a इंटू बी। अब ये मैं वापस लिख लेता हूं, यहां पे क्या था, दिस वॉज 2 into 2 एंड दिस वॉज 2 into 3। मैंने क्या बताया था, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए बी, लेट्स से दिस इज इक्वल टू सम अदर मैट्रिक्स सी, इसकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए फॉर सी टू एग्जिस्ट, एंड सी की एक्चुअल ऑर्डर क्या रहेगी, नंबर ऑफ रोज विल बी 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 3। सो उसके हिसाब से पहले ही बना दो, यहां पे टोटल 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए, चेक करो, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, सो बेसिकली 6 एलिमेंट्स यहां पे होने चाहिए। ओके, अगर कोई ऐसा ऑप्शन रहा क्वेश्चन एग्जाम में जिसमें इस प्रकार की मैट्रिक्स ही नहीं है, यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दैट ऑप्शन, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि एक्चुअली ये 6 एलिमेंट्स को कैसे निकालना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट। सो फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहली की जो ए मैट्रिक्स है उसमें की रो 1 उठाओ, एंड जो बी मैट्रिक्स है उसमें का C1 उठाओ। मैं वापस रिपीट करता हूं, मैट्रिक्स ए की रो 1 उठाओ एंड जो मैट्रिक्स बी है उसकी कॉलम 1 उठाओ, एंड आफ्टर दैट यू मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब क्या, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट से, एंड रो 1 के सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो कॉलम 1 के सेकेंड एलिमेंट से। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 9 into 2 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 into 2, ठीक है, ये चीज कर लो। सो 6 into 2 इज व्हाट, it is equal to 12. To this you have to add 9 into 2 which is equal to 18. So 12 plus 18 क्या बन जाता है, 30. This is your first element in C. सबको ये समझा मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसमें अगर किसी को कुछ स्टेप नहीं समझी होगी तो बताना, I'll repeat this, otherwise I can move on to the next part. विधि, खुशहाली, सबको समझा, आयुष, अंशुल, Oh, हाँ खुशहाली क्या हुआ, yes, so we understood. ओके, चलो, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब इसके बाद सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करोगे, R1 को वैसे की वैसे रखो, C2 से मल्टीप्लाई करो। यहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 6 है, सो 6 into 6 इज व्हाट, 36, एंड सिमिलरली 9 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये 5, सो 6 into 6 प्लस 9 into 5, दिस गिव्स यू 36 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 81। अगर ये खिचड़ी में किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ये पहले खिचड़ी में निकाल देता हूं एंड बस इस पे फोकस करता हूं। क्या किया मैंने, सेकेंड एलिमेंट के लिए रो 1 ली एंड कॉलम 2 लिया, 6 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 9 को मल्टीप्लाई किया 5 से, सो 6 6 जा 36, 9 5 जा 45, इन दोनों को ऐड कर दिया, दिस गिव्स मी 81। यहां पे अच्छे से 81 लिख दो। फिर अब तीसरे के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू टेक R1 एंड C3। क्या करोगे, 6 into 1 which is 6 and 9 into 2 which is 18. So ये क्या होगा, 6 plus 18 24,
24 को यहां पे लिख दो। सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट रो ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब सेकेंड रो के लिए क्या कहोगे? सेम चीज, बस इसमें क्या करना पड़ेगा, अब R2 लेना पड़ेगा। R2 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद R2 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड लास्ट के लिए R2 को C3 से मल्टीप्लाई करना है। कर पाओगे सब? करो ये। किसी को अभी तक मैंने जो किया है उसमें कोई भी स्टेप में डाउट होगी तो मुझे बताओ। दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग। सर कैन वी डू दिस हाँ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर जो अपन ने पहले किया था? हाँ तो हाँ हाँ हाँ, स्केलर का यहाँ पे क्यों वैलिड नहीं होगा? मैंने तभी भी कहा था कि स्केलर इज इक्वल टू सम नंबर। यहां पे तुम देखो दोनों मैट्राइसेस है, ए को मैं बी ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। स्केलर में देखो आई वॉज मल्टीप्लाइंग इट विथ सम पर्टिकुलर नंबर। इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर, बट स्टिल इट वॉज अ फिक्स नंबर। यहां पे कोई एक नंबर नहीं है, ये पूरी अरेंजमेंट को मैं ये पूरी अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर रूल विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ, इसने कुछ मैसेज डाला है? ओके, अच्छा इसका आंसर बता रहे हो क्या? हाँ, Yes, sir. 1027 8 आया सबका। यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे 27 है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, गुड। चलो सबने अच्छे से पिकअप कर लिया। किसी को अगर नहीं आया होगा तो मुझे अभी पूछ लो। डोंट हेसिटेट कि भाई बाकी लोग क्या कहेंगे, ये समझना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एंड यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि बाद में, अभी तो मैंने जस्ट पढ़ा है, बाद में कंफ्यूजन होगा। ये नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इसमें उल्टा कर देते हैं कभी कभी। हमेशा याद रखना, पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स दिस हैज टू बी इक्वल टू दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज। एग्जाम में घुमा के सवाल डालेंगे। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आई So, एम गिविंग, हाँ बोलो। so how do you figure out the order of the matrix? अरे शुरू में मैंने बताया था ना No, कि no, the multiplication order. मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर, इन द Yeah. सेंस कि ये 2 into 3 मैंने पहले ही कैसे प्रेडिक्ट किया वो हाँ, पूछ रही हो? हाँ. हाँ। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले इसकी ऑर्डर लिखो। ए की क्या थी? 2 into 2 थी। बी की क्या थी? 2 into 3 थी। यहां तक सॉर्टेड है। Yes, sir. कंडीशन क्या है कि दिस टू शुड बी इक्वल टू दिस टू, पहले के कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे की रो। एंड उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स रहेगी उसमें नंबर ऑफ रोज क्या रहेगी? पहली के नंबर ऑफ रोज, एंड उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे? दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दैट्स वाई मैं यहां पे मैंने 2 into 3 पहले ही लिख दिया था। अब समझा? Yes, sir. Thank you. हाँ, चलो अब एक मैं टास्क देता हूं। ए बी एंड बी ए दोनों तुम लोगों को करके दिखाना है। फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई ए इंटू बी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बी इंटू ए। इससे तुम लोगों की एक कॉन्सेप्ट थरो हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो डू दीज टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन क्लास। कुछ नहीं, सबसे पहले इसके ऑर्डर लिखो एंड उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो। बीच में अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछो, आई हेल्प यू, आई गाइड यू। सो डू दिस क्वेश्चन। क्योंकि एक्चुअल कॉन्फिडेंस खुद से करके ही आएगा। पहले वाले की क्या ऑर्डर आ रही है? 2 into 3. 2 into 3। दूसरे वाले की क्या आ रही है? 3 into 2. ग्रेट। सो ए बी का जो रहेगा प्रोडक्ट, लेट्स से ए बी इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स सी, एंड लेट्स से बी ए इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स डी। याद रखना ए बी एंड बी ए आर नॉट यूजुअली इक्वल, सो सी एंड डी ये दो अलग मिलेंगे। सो पहले वाले में क्या होगा?
since this 3 is equal to this 3, the resultant matrix C, इसकी ऑर्डर क्या रहेगी? It will be 2 by 2. So 2 by 2 का डिब्बा पहले ही बना दो. अब ये 4 स्पेसेस भरनी है. BA के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे उल्टा लिखना पड़ेगा. सो मैं पहले 3 इंटू 2 लिखता हूं एंड फिर 2 इंटू 3 लिखता हूं. इस पे ये दोनों इक्वल है, इक्वल है. सो जो रिजल्टेंट BA है उसकी ऑर्डर क्या रहेगी? इट विल बी 3 by 3. सो C की ऑर्डर रहेगी 2 by 2 एंड D की ऑर्डर रहेगी 3 by 3. ये मैंने एक हिंट दे दी. किसी को ये नहीं समझी या फिर खुद से नहीं आ रहा होगा तो मुझे पूछो. ये बेसिक्स है कि ये कैसे लाया जाता है. ओके, विधि का आंसर आ गया है. लेट मी चेक. और भी कोई बताओ क्या आ रहा है? सी का क्या आया है? यहाँ पे 0 आया सबका. मैं एक एक नंबर डालते जाऊंगा. किसी का कुछ अलग आ रहा होगा तो उस चीज पे मुझे रोक देना कि सर मेरा ये अलग आया है. कैन यू प्लीज डू दिस? आई विल डू दैट. पहला वाला सबका 0 आया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सी. किसी का नहीं आया होगा तो अभी बता दो. बाद में कंफ्यूजन होगा तो ज्यादा दिक्कत होगी. डोंट हेसिटेट, लेट मी नो नाउ. पहला सबका 0 आया है. यस सर. हाँ, अंशुल. आयुष 0 आया. सर मैं गलती से पहला वाला कर रहा था, अभी मैं वो चालू कर रहा हूँ. हाँ हाँ, इट्स ओके. दूसरा, दूसरा क्या आना चाहिए? 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 6 -4 आना चाहिए. चेक करो. दूसरा -4 आया. विधि ये शायद तुम्हारा गलत हुआ था, एक बार करेक्ट कर लो. ये तुम्हारा देखो, -4 ही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है अभी भी? यहां पे 10 आना चाहिए. सर रॉन्ग हुआ है मेरा. हाँ -4. हाँ, पर अब समझ में आया -4 कैसे आया कि नहीं समझ में आ रहा है? समझा सर. हाँ ओके. 10 सही है. लास्ट का देख लो. -4 इंटू 3 इज -12 प्लस 10 इज -2 एंड लास्टली +5 विच इज इक्वल टू 3. आई थिंक ये सही है. ये मुश्किल नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी मेथोडिकल एंड कैलकुलेशन मिस्टेक का धोखा रहता है. अगर कैलकुलेटर्स की आदत ज्यादा पड़ गई हो ना तो फिर यू हैव टू बिट अडेप्ट टू रेगुलर कैलकुलेशन. प्लीज टीच -4 वाला पार्ट अगेन. हाँ, क्या किया मैंने यहाँ पे -4 के लिए? R1 और C2 यही किया था. हाँ सर. हाँ, सो 1 इंटू 3 इज 3, -2 इंटू 5 इज -10 एंड अगेन व्हाट इज 3 इंटू 1? +3. So 3 plus 3 is 6, -10 is -4. हाँ सर, ठीक है, थैंक यू. हाँ, चलो ऑल ऑफ यू चेक. मैंने सी का आंसर दे दिया है.
किसी को कोई भी नहीं समझ, वैल्यू नहीं आ रही है या पूरा भी नहीं आ रहा है, शर्माओ मत, पूछ लो। इस पे मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत जगह पे आगे भी यूज होगा इसका एप्लीकेशन। अगर ये अच्छे से नहीं समझा तो आगे का नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब वैसे ही डी के मुझे बताओ। 9 के इस बार थोड़ा ज्यादा रहेगा मेहनत। एक इनफैक्ट मैं कहूंगा कि डी का आई विल गिव यू एज होमवर्क, क्योंकि मुझे थोड़ा और भी पढ़ाना है आज की क्लास में। सी हमारा हो गया। जो डी है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए, टेक दिस एज होमवर्क। एक मैंने करके दिखाया क्लास में, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे अभी रोक लो। आई एक्सप्लेन दैट हाउ आई गॉट ए इंटू बी एंड बी इंटू ए, दैट इज होमवर्क फॉर टूडेज क्लास। ठीक है, याद से करना, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ये एक ही है। ये करके आओ, इससे तुम्हारा रिकैप भी हो जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। कल हम इस वेडनेसडे को हम इसका आंसर चेक कर लेंगे। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोस एंड कॉलम्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज। एंड उसे यूजुअली ए प्राइम या ए टू द पावर टी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया लिखते वक्त, दिस शुड बी, जैसे टू द पावर लिखते हैं ना हम, 2 to the power 3, 3 to the power 4, उस टाइप में लिखना पड़ता है। दिस इज हाउ यू राइट ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसे निकालते कैसे, ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। कंसिडर दिस मैट्रिक्स ए। इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 2 थी। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। अब ट्रांसपोज मतलब क्या है, यू हैव टू कीप द मैट्रिक्स in such a way so that the rows and the columns are interchanged. So पहली रो, पहला कॉलम क्या था, ये देखो 7 और 3 का था। दिस इज माई C1। अब ये मेरी बन जाएगी रो 1। सो रो 1 बनेगा तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस। चेक करो सब, मैंने क्या किया है, रोस एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो मैं स्टार्ट की मैंने फर्स्ट कॉलम से C1, इसको बना दिया मैंने ट्रांसपोज का R1। फिर दूसरा क्या था मेरा, C2 था। C2 है मेरा 2 and 5, तो C2 बन जाएगा मेरा R2, तो लिख दो। एंड लास्टली C3 मेरा क्या है, C3 है मेरा 4 11, सो 4 11 का क्या हो जाएगा, R3। सो C3 बिकम्स माई R3। सो अब इसकी ऑर्डर चेक करो क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। सो हमेशा याद रखना, अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, इट्स ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड। अगर यहां पे रोज 2 है तो यहां पे कॉलम्स 2 रहेंगे, अगर यहां पे कॉलम्स 3 है तो यहां पे रोज 3 रहेगी। सो चेक कर लो, ए एंड ए ट्रांसपोज दोनों को मैंने किस तरह से लिखा है। किसी को कोई स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सर घूम रहा होगा, वापस पूछो, आई रिपीट दिस। यही उन्होंने कहा है, if A is an M into N matrix, A transpose would be N into M matrix. So अगर ये 2 into 3 था तो ये बन जाएगा 3 into 2। देख लो। सर ये फिर से समझा सकते हो? हाँ, तो घूमा ना सर, ठीक है, नो इश्यूज। चलो वापस बताता हूं मैं। सबसे पहले ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज में कुछ भी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, बस रोस एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो मैं एज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बता रहा हूं, इसे फॉलो करोगे तो इट विल बी रिलेटिवली इजी। जैसे कि ये देखो, मुझे एक मैट्रिक्स ए दी गई थी, इसकी सबसे पहले आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ रोस एंड कॉलम्स कितनी है। इसमें कितनी है, 2 रोस है, एंड कॉलम्स कितने हैं,
1, 2 एंड 3, 3 कॉलम्स है। तो सबसे पहले क्या कर देना, इनको इंटरचेंज करके लिख देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर A इज अ M इंटू N मैट्रिक्स, उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स रहेगी दैट वुड बी N इंटू M। सो अगर A इज 2 इंटू 3 वाली मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होगा ऑटोमेटिकली 3 इंटू 2। यहां तक फॉलो कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले एक 3 इंटू 2 वाला बना दो। अब यहां पे क्या है, तुम्हारे पास 3 रोज आनी चाहिए एंड हर एक रो में 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब ये लिखना कैसे? तो सबसे पहले पहला कॉलम उठाओ। पहला कॉलम क्या था? 7 और 3 वाला था, राइट? अब करना क्या है, कॉलम को रो बनाना है। सो C1 बन जाएगा ट्रांसपोज का R1। C1 में पहला एलिमेंट क्या था? 7, तो यहां पे 7 लिख दो। C1 में नीचे का एलिमेंट क्या था? 3, तो उसके बगल में 3 लिख दो। जो पहला है वो पहला रहेगा, जो दूसरा है वो दूसरा रहेगा, जो तीसरा है वो तीसरा रहेगा। ठीक है, ये समझिए स्टेप C1 का R1 बनाना। हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद क्या है, C2 का R2 बनाना है। ये C1 था, इसके बाजू में C2 है। C2 क्या है मेरा? 2 एंड 5 है। तो R2 क्या हो जाएगा? वापिस 2 एंड 5 होगा। पहला यहां पे 2 था, इसलिए पहला 2 लिखो। दूसरा 5 था, तो दूसरा 5 लिखो। अब मुझे तीसरा करके दिखाओगे क्या होगा? C3 का R3 बनाना। 4 11। गुड। अब चेक करो, इसमें देखो बराबर 3 रोस है, 3 रोस है, 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। ठीक है, सॉर्टेड आयुष? यस सर। ग्रेट। अभी भी किसी को कुछ दिक्कत है तो बताओ, आई कैन रिपीट दिस। सर इसके कितने क्वेश्चन आते हैं सेट में? अब देखो वो वेरिएबल है, मतलब वी कैन जस्ट प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन पास्ट फ्यू पेपर्स, बट यू मे नेवर नो फॉर श्योर। पहले ही गिव अप मत करो। आई नो तुम लोगों का 4-5 सालों से मैथ्स का छूट गया होगा, मतलब एटलीस्ट कुछ लोगों का जिन्होंने 10th के बाद छोड़ा है। सो इट माइट बी बिट हेडेक, बट अब करना है सो अच्छे से करो। ओके, ये समझा ना खुशहाली? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जैसे कि एक आधा अगर एग्जांपल लेना हो, ये मैं सोच रहा हूं। ये देखो, अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकाल के बताओ क्या आता है। ये 2 2 बाय 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सर सेम ही होगा। गुड, सेम ही आ रहा है, हाँ सर। सबका सेम आ रहा है। हाँ सर। सो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमेशा किसके लिए पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोस एंड कॉलम्स ही बदल जाते हैं। इसमें कैसे, सिंस रोस एंड कॉलम्स आर इक्वल, यू कैन गेट द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा। अब थोड़ा ये पहले क्लियर कर लूं मैं। नेक्स्ट इज बिट डिफिकल्ट। नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो इजी है समझने में, अब देखते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। उसके लिए 2 कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है? ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ए जे आई इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। अभी के लिए बस सुन लो, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, बाउंसर गया होगा, जाने दो, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेक दिस विथ हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ये मैट्रिक्स अच्छे से ऑब्जर्व करो। अब मैं क्या करने वाला हूं, ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स को मैं जनरल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। सो पहला क्या है, रो 1 कॉलम 1 है, सो ये क्या हो जाएगा A11।
इसके बाद क्या होगा, A12, A13, A21, A22, A23, इसके बाद A31, A32 एंड A33। ठीक है, अब वापस आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कब कह सकते हैं? अगर सबसे पहले मैं दूसरी वाली कंडीशन लेता हूं क्योंकि वो समझने में ज्यादा सिंपल है। Aij इज इक्वल टू 0 इफ i इज इक्वल टू j। अब ये जो मैंने लिख के दिया है तुम लोगों को, जनरल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे मुझे बताओ कौन से एलिमेंट्स में i इज इक्वल टू j है? सर A11, A22, A33। गुड, ये तीनों में i इज इक्वल टू j है। सो ये जो तीनों पोजीशंस है यहां पे देखो डायरेक्टली हमें 0 मिल गया है। सब फॉलो कर रहे हैं? ये थी दूसरी कंडीशन। जो कुछ डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे जहां पे i इज इक्वल टू j रहता है, यू हैव टू मेक देम 0, सिंपल एज दैट। दैट इज द बेसिक कंडीशन फॉर एनी मैट्रिक्स टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन सबको समझ में आई? क्या किया है मैंने? इसमें किसी को कुछ दिक्कत है? खुशहाली विधि? नो सर। ओके, चलो दूसरी कंडीशन स्लाइटली ट्रिकी है कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ए जे आई। अब मैं कोई भी एक आधा उठाता हूं, जैसे कि A12 एंड A21, A12 एंड A21, कैन आई से दैट दिस इज बेसिकली द इक्विवेलेंट ऑफ ए आई जे एंड ए जे आई? ये क्या है? पहली रो का दूसरा एलिमेंट, एंड ये क्या है? दूसरी रो का पहला एलिमेंट। सो इस इधर रो 1 है, कॉलम नंबर 2 है, इसमें रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है। सो दिस इज ए आई जे एंड दिस इज ए जे आई। इन दोनों की जो वैल्यू है उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस साइन अपोजिट होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, अगर ये -4 है तो ये 4 हो जाएगा। दैट्स व्हाट दे मीन टू से। इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, देन ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। समझ रहे हो? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, आई रिपीट दिस। सर could you please explain it again? हाँ ठीक है, पहला वाला पार्ट समझा ना कि i इज इक्वल टू जे है तो क्या करना है, डायरेक्टली 0 कर देना है। ठीक है, हाँ ये सॉर्टेड है। हाँ, अगर अब i एंड j की वैल्यू सेम नहीं है, जैसे कि ये देखो यहां पे सेम नहीं है, यहां पे सेम नहीं है, यहां पे सेम नहीं, यहां पे सेम नहीं, बेसिकली ये 3 छोड़ के बाकी की जो 6 पोजीशंस थी वहां पे वैल्यू सेम नहीं थी, राइट? सो कहना ये चाहते हैं कि लेट से अगर मैं रो 1 का सेकेंड एलिमेंट उठाता हूं, देखो रो 1 का सेकेंड एलिमेंट, एंड इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट से। मैं वापस रिपीट करता हूं, रो 1 का सेकेंड एलिमेंट, रो 1 इसलिए ये 1 हुआ, सेकेंड एलिमेंट इसलिए ये 2 हो गया। दिस आई हैव टू कंपेयर विथ whom? रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट। यहां अभी फॉलो कर रही हो? हाँ सर। हाँ, इन दोनों को जब कंपेयर करोगी तो होगा क्या, देयर वैल्यू शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसलिए मैं बता रहा था कि अगर ये 3 है तो दूसरा -3 होगा, ये -4 है तो ये 4 हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखना है, बस साइन अपोजिट लगा देनी है। अगर ये प्लस होगा तो दूसरा माइनस, ये माइनस होगा तो ये दूसरा प्लस। इसलिए यहां पे देखो ये 1 था तो ये -1 हो गया, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगी तो ये -1 है तो ये 1 हो गया। और एक आधा उठाते हैं, ये क्या है? दिस इज A13, इसे किससे कंपेयर करोगी? A31 से। अब यहां पे चेक करो, इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी -2 हो गई, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये -2 है तो ये 2 हो गया। अब समझ में आ रहा है? हाँ सर। वैसे ही और एक जो बचा हुआ देखते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज A23 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज A32। यहां पे देखो अगेन मैग्नीट्यूड इज सेम, दोनों का 4 है, बस साइन इज अपोजिट। सो दिस इज नोन एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स को डायरेक्टली 0 बना देना है एंड बाकी सबके इक्वल
मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइड्स। एक बार देख लो, अभी भी किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछो, ओनली देन आई विल मूव अहेड। सोचने की कोशिश करो, कैन यू आइडेंटिफाई कि ये एग्जैक्टली कौन सा है? दिस इज व्हाट, दिस इज A12, ये खुद से तुम्हें बताते आना चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज ओके, दिस इज A21। अब स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन क्या है? A12 एंड A21 दोनों की जो एलिमेंट्स है उनकी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो देखो दोनों का 1 1 है, बट साइन अपोजिट होनी चाहिए। अगर ये 1 है तो ये -1 होगा, अगर ये -1 है तो दूसरा 1 होगा। सॉर्टेड। बढ़ू आगे कि अभी भी किसी को कुछ है इसमें इशू? ओके देन, लेट्स मूव अहेड। अब हम देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इनमें से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम अभी देखते हैं, कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। सो सबसे पहले पहला ऑपरेशन क्या है? इंटरचेंज ऑफ एनी रोज और एनी कॉलम्स। सो सिंबॉलिकली हम कैसा करते हैं, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि लेट्स से फर्स्ट रो, इसको मैं अगर थर्ड रो से चेंज करता हूं, सो ये क्या हो जाएगा? 1 और 3। सिमिलरली कॉलम के लिए भी वैसे ही हो सकता है, बस आर की जगह तुम लोगों को क्या लिखना है? सी। आर स्टैंड्स फॉर रो, कॉलम स्टैंड्स फॉर सी। मतलब यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, कोई भी दो रोज इनकी जगह आपस में बदल रहा हूं, या फिर कोई भी दो कॉलम्स इनकी जगह आपस में बदलूंगा। कंफ्यूजन हो रहा है? डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो एक मैट्रिक्स है ए, 836 142 957। अब इसमें मैं ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं? R1 इज इंटरचेंज विथ R2। सो सबसे पहले मुझे R1 आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ये है। R2 आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ये है। दोनों की पोजीशन आपस में स्विच मारनी पड़ेगी। सो जहां पे पहला एलिमेंट था R1 का, वहां पे R2 का आएगा, एंड वाइस वर्सा। सो ये जो 142 है ये ऊपर आ गया, ये जो 836 है ये नीचे आ गया। सबको समझा क्या हो रहा है यहां पे? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स? किसी को ये स्टेप नहीं समझोगी तो पूछो। मैंने यहां पे R1 एंड R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। आयुष, अंशुल, फॉलोइंग? यस सर। ओके, चलो अब मैं एक कर सबको करने के लिए देता हूं टास्क। अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन C1 इंटरचेंज विथ C3 ऑन द सेम मैट्रिक्स। यहां पे आंसर में उन्होंने ये दिया हुआ है R1 R2 का। आई एम आस्किंग यू टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C1 विथ C3 एंड मुझे आंसर बताओ इस ए के लिए क्या रहेगा। ओके, किसी का आ गया? चलो चेक करके देखते हैं क्या करना था। C1 एंड C3 को आपस में फ्लिप मारना था। तो ऐसे केस में हमेशा मैं बच्चों को बताता हूं शुरुआत में कि जो पार्ट चेंज नहीं होने वाला है ना, उसे वैसे के वैसे पहले लिख लो। ये मेरा था C1, ये था मेरा C2, ये था मेरा C3। किसमें चेंज नहीं हो रहा है? C2 में चेंज नहीं हो रहा है, सो C2 को वैसे के वैसे पहले लिख लेना था। अब C1 की जगह जाएगा C3
एंड C3 की जगह आ जाएगा C1। सो C1 क्या है मेरा, ये है। सो इसे C3 के जगह लेके जाना है। सो इसे वैसे के वैसे लिख दो। सो दिस बिकम्स 8, 1 एंड 9। एंड वैसे ही ये है मेरा C3, इसको मुझे C1 की जगह लेके आना है। इसे वैसे के वैसे C1 में लिख दो। सो दिस बिकम्स 6, 2 एंड 7। देखो सबका यही आ रहा है ना, किसी का नहीं आ रहा हो या गलत आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मैं अब थोड़ा आंसर भी चेक कर लेता हूं जिन्होंने भेजे। हाँ, आयुष सही है तुम्हारा, पार्थ सही है, विधि कुशाली समझा? यस सर। यस ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद। हाँ, इसके बाद दिस इज समथिंग सिमिलर टू जो हमने स्केलर वाला देखा था, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। जीरो से हम नहीं करते। सो बेसिकली हम क्या कहेंगे, कोई भी एक आधी रो या फिर कोई भी एक आधा कॉलम, इसको एक पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जो हमने पहला वाला जब मैंने ये पढ़ाया था तब मैंने क्या बताया था कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स में मैं हर एक एलिमेंट को वो पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा था। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद दैट पर्टिकुलर नंबर। जो पर्टिकुलर रो या फिर जो पर्टिकुलर कॉलम जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, सिर्फ उसी के एलिमेंट्स को हम पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जो स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहता है उसमें ये नहीं लगता है, उसमें हमें हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट इसमें यू कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी गिवन रो और कॉलम। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये मैट्रिक्स ए है, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाया है, यू हैव टू चेंज C3 इन सच अ वे सो दैट द न्यू C3 इज बेसिकली C3/4। तो यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कॉलम 3 कौन सा है, ये था तुम लोगों का कॉलम 3। बस इसी का जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है उनको 4 से डिवाइड करना है, बाकी के जो एलिमेंट्स है उनको एज इट इज रखना है। दिस इज समथिंग वेर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि पहले जब हम पढ़ाते हैं तब हम क्या दिखाते हैं कि भाई हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर से। बट व्हेन यू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, जो पर्टिकुलर कंडीशन दी रहेगी कि भाई ये रो को मल्टीप्लाई करना है या फिर ये कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई ओनली टू दैट गिवन रो और कॉलम। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, C3 को ही अप्लाई करना था, सो C1 एंड C2 पे 4 को से डिवीजन नहीं करोगे। फॉलो कर रहे हो सब? विधि कुशली कुछ डाउट है? नो सर। ओके, अब मैं ये करके दिखाता हूं। यहां पे देखो, सिर्फ C3 पे ट्रांसफॉर्मेशन है, सो C1 एंड C2 इनको एज इट इज देखो लिखा है, -819 था, -819 है। ये 3 4 -5 है, तो देखो 3 4 -5 है। सिर्फ C3 पे ट्रांसफॉर्मेशन है कि C3/4 करना है। सो C3 का जो हर एक एलिमेंट है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 6/4 इज 3/2, -2 डिवाइडेड बाय 4 इज -half, एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। ओके, चलो अब मैं इसका एक क्वेश्चन थोड़ा बना के देता हूं सबको। यू हैव टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। कन्वर्ट R1 टू, सॉरी R1 नहीं R2 करते हैं, कन्वर्ट R2 टू 3R2 फॉर द सेम मैट्रिक्स। ये मुझे करके बताओ सब। वापस लिख देता हूं, R2 यू हैव टू कन्वर्ट इट टू 3R2 फॉर द सेम मैट्रिक्स ए। मुझे बताओ आंसर क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी का आ गया? गुड। सही पकड़ा है पार्थ। क्या होगा?
पहले के वैसे लिखो। पहला क्या होगा, -836। R1 में कोई चेंज नहीं है, R3 में भी कोई चेंज नहीं है। बस R2 में क्या करना था, एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना था। सो ये 1 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3, 4 इंटू 3 इज 12 एंड -2 इंटू 3 इज -6। चेक करो, यही आया ना सबका आंसर। किसी का नहीं आया हो या फिर नहीं समझा हो तो पूछो, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन टू फ्यू प्रॉब्लम्स। थ्योरी का पार्ट आई थिंक इनफ है आज के लिए, एक हमारे पास 5-10 मिनट है, सो विल डू फ्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके चलो, सबका आ गया आई गेस। अब अवॉइड लुकिंग एट द सॉल्यूशन। सबसे पहले ये सवाल पे जोर दो। फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट a माइनस 2b प्लस 2x इज इक्वल टू 0। एंड यहां पे दी गई है वैल्यूज, a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। शुरू में डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, नहीं तो फिर यहां पे सॉल्यूशन तो है ही। किस टाइप के सवाल आते हैं वो भी तुम लोगों को इससे फील आ जाएगी। फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट दिस इज द गिवन कंडीशन, a की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है। यू हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स x। ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन। ऐसा कोई नहीं है ना जिसे क्वेश्चन ही नहीं समझा, होगा तो बता दो। पहला ही क्लास है हमारा इस चैप्टर का, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। a की यहाँ पे करनी है, b की यहाँ पे करनी है। अब क्या करोगे, मैं सोल्यूशन पे से बता रहा हूं। जस्ट राइट इट लाइक दिस, a माइनस 2b प्लस 2x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, निकालना x को था। सो 2x क्या होगा, इट विल बी 2b माइनस a, क्योंकि ये -2b RHS पे जाके +2b हो गया, ये a RHS में जाके -a हो गया। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। सिंस यहाँ पे 2 इज अ स्केलर, यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ द 4 एलिमेंट्स बाय 2। तो ये देखो, ये आ जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम कर चुके हैं। 6 माइनस ऑफ -1 इज 7, -8 माइनस 0 इज -8, 2 माइनस 3 is -1 and 12 minus 2 is 10. So this is the value of x. So फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, you have to divide this entire matrix by 2. So each of the element को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। So -7/2 is, sorry, 7/2 is 7/2, -8 divided by 2 is -4, this is -1/2 and 10 divided by 2 is 5. चेक करो, किसी को कुछ भी स्टेप नहीं समझी होगी, यहाँ पे क्या किया गया है वो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेट मी नो। विधि, खुशहाली, समझा? Yes, sir. Yes, sir. आयुष, अंशुल, Yes, sir. पार्थ, ओके चलो, ये भी हमारा हो गया। हाँ, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। फॉर द मैट्रिक्स ए, यहां पे दिया हुआ है मैट्रिक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई सच दैट ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस वाई आई इज इक्वल टू 0। देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले So क्वेश्चन I को, will be the identity आई matrix. मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है। हाँ ठीक है। अब आई की क्या हो सकती है वैल्यू, इट कैन बी आइदर सिंपली 1 0 0 1, अगर ये I2 रहा तो,
अगर I3 रहा तो क्या होगा, 1 1 1 एंड बाकी हर जगह पे 0 भर दो ना। व्हाट विल यू चूज, ये मेरा पहला सवाल है। यू विल चूज I2 या I3? I2. क्यों I2 चूज करोगे? क्योंकि Because हमारा you जो need 2 by मैट्रिक्स है दैट इज 2 by 2 का। ये चीज तुम्हें वो बताएंगे नहीं, ये चीजें तुम्हें खुद से सूझनी पड़ेगी। जो मैट्रिक्स है अगर उसके साथ कुछ हमें ऑपरेशंस करने हैं तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए। गिवन क्वेश्चन के मैट्रिक्स की 2 by 2 है तो हम ये 3 by 3 वाला नहीं चूज कर सकते, हमें 2 by 2 वाला ही चूज करना पड़ेगा। देन ओनली सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर पॉसिबल। सो ये पहले चूज करो, इसे यहां पे सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। अब ए स्क्वायर मतलब क्या है, हाँ ये नेक्स्ट सवाल बनता है। ए स्क्वायर मतलब क्या है? इट इज बेसिकली ए इंटू ए। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, यू हैव टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ए के बगल में वापस यू हैव टू टेक अनदर ए, अप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू दिस, देन यू विल गेट ए स्क्वायर। सो ये स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर बताओ क्या आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मैंने बता दी क्या है, इसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। Sir, can't we just square the numbers? नहीं नहीं नहीं, ये कॉमन मिस्टेक है। ए स्क्वायर ये नहीं होगा कि 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 का स्क्वायर इज 25। नो, दैट विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर। यू हैव टू यूज लॉस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर मल्टीप्लीकेशन विच यू हैव डन टिल 10th क्लास। सो सबसे पहले वो देखो रोज कॉलम्स क्या है, 2 by 2 है, ओके फाइन। उसके बाद R1C1, R1C2, R2C1, R2C2, ये सब अच्छे से करो। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली मेथोडिकल इन दिस चैप्टर। मुश्किल नहीं है, यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल, यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल। So I got it. ओके गुड, सबका होने दो। दैट विल बी, दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे। एक छोटा सा एरर है, वो मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये प्लस नहीं, यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था सॉल्यूशन में, ठीक है। सब लोग एक बार देख लो यहाँ पे किया क्या गया है। सबसे पहले यू हैव टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए के बगल में ए को लिखना है। सबसे पहले क्या कहोगे, R1C1, सो 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 4 4 जा 16 प्लस 3 2 जा 6, इसलिए ये 22 आया। इसके बाद R1C2, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, 4 3 जा 12 प्लस 3 5 जा 15, सो ये 27 आया। वैसे 2 4 जा 8 प्लस 5 2 जा 10, 18 आया। 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू 5 25, सो 31 आया। सबको ये समझा कि ए स्क्वायर कैसे आया है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस वाई आई इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ए स्क्वायर की जगह ये जो हमने निकाला हुआ था ए स्क्वायर की वैल्यू, उसे सब्सटीट्यूट करो। एक्स बेसिकली हमारा कोई भी रैंडम स्केलर है तो उसे बाहर रखो। ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई थी, सो 4325, इसे अच्छे से लिखो। एंड वाई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विच इज 1001। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंटिंग एरर है, मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा। दिस शुड बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे हर एक एलिमेंट को 0 0 0 0 से रिप्रेजेंट किया है। ऑल ऑफ यू फॉलोइंग? अंशुल, आयुष? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सिंपली यू हैव टू कंपेयर द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब क्या करना है, 22 प्लस 4x प्लस वाई, सो 22 वैसे के वैसे लिखो, x इंटू 4 इज 4x एंड y इंटू 1 इज y। ऑल ऑफ देम, इनका जो सम है दैट हैज टू बी इक्वल टू whom, दैट हैज टू बी इक्वल टू 0। वैसे ही 27 प्लस 3x should be equal to 0
वैसे ही 18 plus 2x should be equal to 0 and similarly 31 plus 5x plus y is equal to 0. ये स्टेप सबको समझ में आई? क्या किया गया है? खुशहाली विधि? Yes, sir. यस कुछ नहीं, इसके बाद सीधा इक्वेट करना है। 18 plus 2x is equal to 0 है तो डायरेक्टली x की वैल्यू निकल जाती है। You can substitute in any of the remaining equations. That will give you the value of y, which is equal to 14. So, what is x plus y? Minus 9 plus 14, which is equal to 5. So, correct answer is option A. ठीक है? So, that's it for today. अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताना। I'll address those doubts in the Wednesday's class.